सूबाई वज़ीर इत्तलाआत, बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, जंगलात, जंगली हयात और मजहबी उमूर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि डोमिसाइल और PRC के हवाले से एक मसला था जिस पर वज़ीर आला की जानिब से एक कमेटी सिंध के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल काजी शाहिद परवेज की सरबराही में बनाई गई थी। सिविल सोसाइटी की तरफ से रेज किया गया था डोमिसाइल और PRC के लिए, तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने एक सीनियर अफसर्स की कमेटी जो है वो बना दी थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। काजी शाहिद परवेज साहब हमारे सीनियर मेंबर बोर्ड हैं और सईद अहमद मंगनेजो साहब और नज़ीर कुरैशी साहब। फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा गया है कि वो एक डेटा दे दें कि जिन पर उन्होंने सिंध के डोमिसाइल पर और PRC पर जो जॉब्स दिए हैं वो भी डेटा उनसे मांगा जा रहा है। और जिन लोगों ने ये गलत फ़ायदा उठाया है, किसी की हक तलफ़ी की है और जो अभी जिनका रिकॉर्ड सामने आया है वो ज़ाहिर है उन पर एक्शन भी होगा। और उसमें अगर किसी का कहीं पे कोई एडमिशन है, कहीं पे किसी कोई जॉब है, सर्विस है, तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि अगर किसी और जिले में भी कोई शिकायत है तो वहाँ भी इंक्वायरी करेंगे। इमारत गिरने का वाकया अफसोसनाक है। जब इमारत एक तरफ झुक गई उस रोज बहुत से लोग वहाँ से जा चुके थे। 1000 से ज़्यादा इलीगल जो स्ट्रक्चर हैं उनको डिमोलिश किया गया है और एक्शन किया जा रहा है। ये भी हकीकत है कि बहुत सारी जो हैं इलीगल तामीरात हैं, लेकिन असल इशू जो इमारत घिरने का है वो मखदूश इमारतें हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं कोई 422 के करीब, जिसमें 50 जो हैं वो हेरिटेज में भी हैं। उन सब से नेगोशिएशंस की जा रही है, लेकिन लोग एवुकेट नहीं कर रहे, खाली नहीं कर रहे, एवुकेशन नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग रहते हैं ये बहुत सारी वो इमारतें हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले की भी हैं और वो पगड़ी सिस्टम पे हैं। उनको इस बात का यकीन नहीं होता कि अगर अभी ये हमें यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर रहे हैं तो बाद में हम कोई इस तरह की जगह मिलेगी। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गडाब के आइसोलेशन सेंटर पर बहुत ज्यादा अखराजात की इत्तलाआत गलत हैं। ऐसी बातें अफवाहें हैं। वजीर सेहत और वजीर आला ने बहुत इकदाम किए हैं। एक जो ये तासुर कुछ दिनों से था कि बिल्कुल भी कहीं पे नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है और जो पेशेंट्स हैं उनको कहीं भी नहीं रखा जा रहा, वो भी एक र्यूमर ही थी। बहुत सारी अवेलेबिलिटी अब भी है, बल्कि मज़ीद इसको बेहतर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर खुसूसी इक़दाम किए हैं, हमारी मिनिस्टर हेल्थ ने बहुत उसमें काम किया है। तो पूरे सिंध में इस वक्त भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है बेड्स की और मरीज़ों को, पेशेंट्स को एकोमोडेट करने की। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत कम थी, अब भी कम है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि बहुत ज़्यादा कम थी। उस वक्त इन्होंने ख़ुद तो थोड़ा बहुत ज़रूर कोई ऑर्डर किया, लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे काम करती हैं, शेल, PSO, इसी तरह की दीगर जो कंपनीज़ हैं, उन सब ने कहा कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी है और हमें इजाज़त दी जाए कि हम लोग ख़ुद इंपोर्ट करें। तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त नहीं दी, जो ऑन रिकॉर्ड है। तो ये एक और बड़ी नाअहली इनकी। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि K4 पर काम जारी है। हम पर रूट तब्दील करने के इल्जाम लगाए जाते हैं, हालांकि पीपल्स पार्टी ने इसके रूट्स को तब्दील नहीं किया। जितनी दफ़ा भी रूट K4 का चेंज हुआ था वो 2008 से पहले की बात है, जो उन्होंने मुतय्यन किया था। उसका जो फिजिबिलिटी या दीगर चीज़ें थी, जब वो पूरी अप्रूव हुई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में कभी भी उसका रूट जो है वो चेंज नहीं किया गया। खान साहब ने जो ऐलान किया, अल्लाह करे उस पर अमल हो, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे आकर पानी पे कोई काम करना चाहता है हम उसको वेलकम करते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट अगर आती है मोर देन वेलकम और मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये हमारा इशू है और ये उनका एहसान नहीं, हमारा हक है यहाँ के लोगों का कि वो आकर इसमें काम करें। और उन्होंने जो ऐलान किया डिसैलिनेशन का, वो उस पर अमल करें। लेकिन जो मैंने आपसे बात की है
वो मैं उस पर आपको अमल करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह।